आइए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की। शहडोल जिलों में संसद चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ी खबर हमारी जानकार सूत्रों से हमें प्राप्त हुई है। खबर यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष की कमान किसी महिला पदाधिकारी को सौंपने की शहडोल में तैयारी चल रही है। यह खबर हमें भोपाल से मिली और भोपाल में हमारे जो जानकार सूत्र हैं और हमारे अटल संदेश के जो संवाददाता हैं, उन्होंने हमको बताया कि ऐसी सरगर्मी से इस बात की हवा फैल चुकी है कि शहडोल में महिला पदाधिकारी को भारतीय जनता पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। अब देखना यह है क्या वास्तव में ये खबर में कितनी सत्यता है और इस खबर में कितना सच है। ये तभी पता चलेगा जब भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष की कमान या तो किसी महिला को सौंप दी जाएगी या तो फिर किसी पुरुष दावेदार को सौंप दी जाएगी। आप देख रहे हैं अटल संदेश, बात आपकी, कलम हमारी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल अटल संदेश और मैं हूं अटल संदेश से डॉक्टर पंकज शर्मा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को जमकर शेयर करिए। आइए बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी शहडोल के बारे में। आज भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों में महिला सशक्तिकरण और महिला अधिकारों की बात हो रही है और जमीन से लेकर पानी से लेकर आसमान तक महिलाओं ने अपनी मजबूती को सिद्ध किया है। चाहे खेल का क्षेत्र हो या नौकरी का क्षेत्र हो या डिफेंस का क्षेत्र हो, महिलाओं के दावेदारी को नकारा बिल्कुल भी नहीं जा सकता। और आज नए भारत की महिलाओं ने राजनीति में भी अपनी विशेष जगह बनाई हुई है। शायद इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिलाध्यक्ष की दौड़ में 25% महिलाओं को भी स्थान दिया है। अब देखना यह है क्या शहडोल जिलाध्यक्ष भी कोई महिला बन सकती है या नहीं। तो क्या भाजपा जिलाध्यक्ष की कमान महिला पदाधिकारी को सौंपने की तैयारी में तो नहीं। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कार्य किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 70% से अधिक घरों की मालकिन महिलाएं हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत महिलाओं को 30 करोड़ से अधिक ऋण भी दिया गया है। स्वाभाविक है इससे महिलाएं सशक्त बनेंगी। महिलाओं के सशक्तिकरण का तात्पर्य इस प्रक्रिया से लगाया जा सकता है जिसके द्वारा महिलाओं को आत्म साक्षात्कार की शक्ति को बढ़ाया और सुदृढ़ किया जाता है। वे लिंग, सामाजिक और आर्थिक स्थिति और परिवार और समाज में भूमिका के संबंध में अधीनता को पार करके आत्मनिर्भरता की क्षमता विकसित करती है। महिलाओं को विभिन्न प्रकार के सशक्तिकरण क्षेत्रों जैसे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक दिशा में पुरुषों के समकक्ष पूरी मजबूती के साथ खड़ा कर दिया है। इस क्रम में शहडोल भारतीय जनता पार्टी ने यद्यपि शहडोल जिलाध्यक्ष एक महिला को बना डाला तो पूरे देश में नजाकत और नजीर पेश हो जाए। ठीक लाडली बहना योजना की भाजपा का मास्टर स्ट्रोक भी साबित कर सकता है। विपक्षी को बेनकाब कर रही हैं आज की महिलाएं। आइए देखते हैं राज्यसभा से लेके लोकसभा से लेकर विधानसभा तक महिलाओं ने संसद विधानसभा में भी अपनी मजबूती को दिखाया है। महिलाओं का राजनीति में बढ़ता दखल के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी मिले तो महिला सशक्तिकरण की बड़ी मिसाल के तौर पर देखा जाए या ये कहा जाए कि देश भर में यह प्रेरणा स्रोत बेहद आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को शक्तिशाली बनाने का कोई कसर नहीं छोड़ी है। वास्तविक रूप से समाज में इनके अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है। जिले में महिला कार्यकर्ताओं की भी लंबी फेहरिस्त कार्यकर्ताओं की शामिल है। इसके लिए जिले के इस महत्वपूर्ण पद के लिए बेहद एक्टिव और अनुशासनशील महिला पदाधिकारी सक्रिय कार्यकर्ताओं के नाम उंगलियों में गिने जा सकते हैं, जिससे पार्टी के दिशा निर्देश में बड़ी जिम्मेदारियां सफलतापूर्वक उठाई हैं। कुछ नाम तो ऐसे भी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में रहकर दी गई जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक भी निभाया है और आज वर्तमान समय में बहुचर्चित बतौर समाज सेविका ने विपक्षी दल के नेताओं की पोल खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और वर्षों से खद्दर ओढ़े हुए सफेद पोश नेताओं को बेनकाब कर दिया है। और शहडोल तथ्यात्मक दस्तावेजों के आधार पर विपक्ष पार्टी के पदाधिकारियों की करतूत भी उजागर कर दी है। इस आदिवासी अंचल में आदिवासी शासकीय नुसूल एवं वनरक्षित भूमि पर कब्जा करने वाले नेताओं से लोहा लेने वाली महिलाओं को यद्यपि कमान सौंपी जाती है तो जिले में नहीं बल्कि संभाग में इस तरह के विपक्षी दलों के पदाधिकारियों का सूपड़ा ही साफ हो जाए। हम आपको बता दें कि तमाम राजनीतिक दल महिला सशक्तिकरण के अलाप जपते हैं, अपनी अपनी चुनावी नैया पार लगाए जाने की प्रयास भी करते हैं, परंतु शहडोल में 27 दिसंबर को हुई रायशुमारी में महिलाओं के नाम सामने आने से शहडोल की राजनीति में खलबली मच चुकी है। हालांकि कुछ महिला पदाधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी की कुछ ऐसी महिला पदाधिकारी हैं
जो भारतीय जनता पार्टी के अनेक अनेक दायित्वों में रह के उन्होंने पार्टी के कार्य को जुझारू और प्रतिभा तरीके से निभाया हुआ है। परंतु कुछ महिला वर्ग या कुछ महिला पदाधिकारी ऐसे भी हैं जिन महिला पदाधिकारियों की उम्र 60 के ऊपर हो चुकी है, परंतु दावेदारी की फेहरिस्त में उनका नाम नंबर 1 पे चल रहा है। अब देखना ये होगा कि ऐसी कौन कौन सी महिला वर्ग के पदाधिकारी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष की सीट को संभाल सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी को नए मुकाम और महिला शक्तिकरण का एक नया उदाहरण भारतीय जनता पार्टी शहडोल दे सकता है। हमारी जानकार सूत्र भी बताते हैं कि भोपाल में जिन महिलाओं के बारे में या जिन महिलाओं के नामों पर विशेष चर्चा हो रही है वो शहडोल की ही रहने वाली महिलाएं हैं। अब देखना यह है कि महिला पदाधिकारियों का दावा और पार्टी का भरोसा कितना महिला पदाधिकारी जीत सकती हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।